Good morning, students. Today we are going to discuss about internal structure of human heart. आज हम लोग मानव के हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ही सीरियसली आप पढ़ेंगे और इसको प्रिपेयर करेंगे। देखिए आप, हृदय आंतरिक संरचना में भी 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा दिखता है। ये है राइट ऑर्किल, ये है लेफ्ट ऑर्किल, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों आलिंग अपने अपने ओर के निलय में एक एक आलिंग निलय छिद्र द्वारा खुलते हैं। इन निलयों पर कपाट लगे होते हैं। जैसे कपाट मीन्स होता है वन वे प्रोसेस, वाल्व मीन्स वन वे प्रोसेस। ये जो कपाट होते हैं, यहाँ पे जो कपाट होता है इसे कहते हैं बाई कस्पिड वाल्व, और यहाँ पे जो वाल्व होता है उसे कहते हैं ट्राई कस्पिड वाल्व। बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3। फ्लैप, ये वाल्व मीन्स होता है फ्लैप। जैसे पतली खिड़की होती है तो 2 दरवाजे लगते हैं, चौड़ी खिड़की होती है तो 3 लगते हैं, 4 लगते हैं, 5 लगते हैं, जिस लेवल की उसकी चौड़ाई हो। ऐसे ही इसका छिद्र पतला होता है, इस पर 2 फ्लैप के वाल्व लगे होते हैं। इसका थोड़ा चौड़ा होता है, उस पर 3 फ्लैप के वाल्व लगे होते हैं। इस तरह एक तो इसका 2 तो दिख रहा है, लेकिन एक अंदर की ओर होता है। इसमें आपको 2 दिख रहा है और एक अंदर की ओर होता है। इसे इस तरह से लिगामेंट से जुड़े होंगे। इसमें ऑर्किल की दीवार जनरली सपाट होती है, थोड़े थोड़े कहीं पे उभार इसमें पाए जाते हैं। ऑर्किल की दीवार में अधिक उभार नहीं पाए जाते हैं, थोड़े थोड़े इस तरह से उभार होते हैं। लेकिन वेंट्रिकल की दीवार में उभार अधिक होते हैं। इस तरह ऑर्किल की, ये राइट ऑर्किल में 2 ओपनिंग होती है। यहाँ पे यह है ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, जो शरीर के
ऊपरी भागों से ब्लड लाती है, ये होती है ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। और निचले पार्ट से जो वापस लाती है यहाँ पे होती है इंफीरियर, इसको कहते हैं ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। इसी प्रकार इसकी दीवार में दो वाल होते हैं, ये दो छिद्र होते हैं, इसे कहते हैं ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से ब्लड लाने वाला जाने वाली जो वेन है वो यहाँ पे खुलती है लेफ्ट ऑरिकल में, और दो इधर से जो आपका ब्लड लाती हैं वो यहाँ पे खुलती हैं, जो थोड़ा सा तिरछा होने के कारण यहाँ की जो ओपनिंग है वो दिखाई नहीं देती है। इसकी जो उभार होते हैं ऑरिकल के उभारों को ऑरिकुलर एपेंडेज या मस्कुलस स्पेक्टिनेटी कहते हैं, और वेंट्रिकल की उभारों को ट्रेबिकुलर कार्नी कहते हैं। ट्रेबिकुलर कार्नी में कुछ उभार बहुत मोटे होते हैं जिसे कार्डा टेंडिनी भी कहते हैं। अब आपको देखना है वेंट्रिकल की अगले पार्ट से, यहाँ से जो आर्टरी निकलती है वो लेफ्ट भाग में तरफ मुड़ जाती है, और यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होकर के राइट और लेफ्ट लंग्स में चली जाती है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, बाइकस्पिड वाल्व को मित्रल वाल्व भी कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि मित्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पाए जाते हैं, या ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर इन क्षेत्रों पर सेमी लूनर वाल्व लगे होते हैं। इसी प्रकार से वेंट्रिकल की जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में से जो सिस्टमिक एओर्टा निकलती है, तो देखिए आप यहाँ से निकलेगी, इससे अगले भाग के दाएं कोण से जहाँ ऊपर जा करके ये ऐसे करके घूम जाती है, और फिर ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में भी एक फिगर दिखाया गया था आपको, शरीर के ऊपरी भागों में ब्लड देगा ये। इस तरह से, और इस पर ही सेमी लूनर वाल्व पाए जाते हैं इस तरह से। यह है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसमें बताया हमने आपको कि इंटरनली हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों आलिंद अपने अपने ओर के निलियों से ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर पोर द्वारा जुड़े होते हैं, मीन्स आलिंद निलय छिद्र द्वारा जुड़े होते हैं। इन छिद्रों पर कपाट पाया जाता है। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच के कपाट को बाइकस्पिड वाल्व या मित्रल वाल्व कहते हैं, और
दाएं आनंद और दाएं मिले के बीच के कपाट को ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। आलिंद की दीवार जनरली सपाट होती है, कहीं कहीं पर इसमें उभार पाया जाता है जिसे ऑरिकुलर अपेंडेज या मस्क्यूलस पेक्टिनिटी कहते हैं। वेंट्रिकल की दीवार में ऑरिकल से अधिक उभार होते हैं। इन उभारों को ट्रेबिकुलर कॉर्नी कहते हैं। ट्रेबिकुलर कॉर्नी में कुछ उभार थोड़ा बड़े बड़े होते हैं जिसे कॉर्डा टेंडिनी कहते हैं। ये कपाट अपेंडेज के द्वारा यहाँ पे फिलामेंट्स के द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे जब ये वेंट्रिकल पिछड़ेगी तो ये कपाट बंद होंगे, जिससे यहाँ का ब्लड ऊपर ना जाए और पलट ना जाए, इसके लिए ये फिलामेंट के द्वारा यहाँ पे जुड़े होते हैं। जब ये वेंट्रिकल पिछड़ेगी तो इसका ब्लड इसमें जाएगा, इस नली में, जिसे कहते हैं सिस्टमिक एओर्टा। सिस्टमिक एओर्टा का क्षेत्र लेफ्ट ऑरिकल के अगले कोण से राइट एंगल पर होता है और इस पर सेमिलुनर वाल्व होते हैं। इसी प्रकार राइट वेंट्रिकल के अगले भाग पे लेफ्ट एंगल से यहाँ से पल्मोनरी एओर्टा निकलती है, ये दोनों लंग्स में ब्लड को भेजती है। राइट ऑरिकल में दो ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा और ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा। और लेफ्ट ऑरिकल में इसकी दो ओपनिंग इधर से है, पल्मोनरी वेन की जो लंग से ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में लाता है, और दो ओपनिंग इस इधर की जो होती हैं यहाँ पे होती हैं, तो इसके तिरछा होने के कारण दिखाई नहीं देता है। यह है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसको आप डिटेल तैयार करेंगे, बुक से एक अच्छा सा फिगर बनाएंगे और इसके बारे में पूरी तरह से प्रिपेयर करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए।